हमने देखा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिसको भगवान ही मिल गया उसको क्या नहीं मिल सकता दुनिया में। उसके सामने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज सर झुकाते हैं। तो आसमान की ऊंचाई पर होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान इस दुनिया में चमकता सितारा। एटलीस्ट अपनी उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए, अपने समाज में बाबा के दिखाए कदमों पर चल। हम भी तो वो श्रेष्ठ, वो इज्जत अपनी नज़रों में एटलीस्ट पा सकते हैं। तो अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकते हैं? क्या हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ हैं कि जब इस दुनिया को हम छोड़ें तो हम ये सोचें कि मेरा आना इस दुनिया में सफल हुआ, मेरे सारे कर्म श्रेष्ठ हुए, मैं भगवान को फक्र से अपना चेहरा दिखा सकती हूँ, उनसे नज़रों में नज़रें मिलाकर कह सकती हूँ कि बाबा आपने जो कहा मैंने किया। तो आइए सुने बाबा से मुरली आज की। मीठे बच्चे, जी बाबा तुम रूहानी यात्रा पे हो। अरे वाह, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। वाह बाबा, ऐसा लगता है ना कि मेरी मुरली ही आपका मेरा जीवन है, आपकी मुरली ही मेरा जीवन है। जैसे जैसे आपकी मुरली चलती है मेरा जीवन चलता है। आज जो मेडिटेशन में मैंने बिना मुरली पढ़े ही रिकॉर्ड किया वो यही था कि हम सब रूहानी यात्री हैं। वी आर ऑन स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज। प्रश्न है 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? तो हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। तुम कैसे जानेंगे कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं? उत्तर है पहला, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंचा बनाएंगे। दूसरा, वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। वाह, मैं महावीर आत्मा हूँ आज का समान। मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ, माया जीत हूँ, अचल अटिक अटोल हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। वाह 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 बाबा। प्रश्न, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। इस जन्म में क्या किया, अच्छा बुरा, और बाबा से सब राय लेना है। दूसरा, साथ साथ बाप को याद करते, बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाबा बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलेनाथ की भी महिमा है। भोलेनाथ शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो
मेरे भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज़ अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी पाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंसवध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुग की वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नए को दिन, पुराने को रात कहा जाता है। यह सब बातें पाप समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनाना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसीलिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है। तुम बच्चों को ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तो ज्ञान और भक्ति का संगम है ना। भक्ति कलयुग में चला और ज्ञान संगम युग में, और ज्ञान युग जीवन सतयुग में। तो सतयुग और कलयुग के बीच का टाइम संगम। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग करते हैं। उनको तत्वज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पाठ बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्यों की मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज्य समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो।
फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो ये निश्चय रखना चाहिए कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है, अंतिम। अब नहीं तो कभी नहीं। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करना है। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्यात्मा कैसे बने? तो कितना बड़ा सवाल है, कितने जन्म का पाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वो उच्च मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट। बाप आकर जिए दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम बचास्ती भरना है, वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, वह फिर साकार सिजरा बनता है। रामानुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता। रामानुसार इतने बनने हैं जितने रामानुसार बने थे। वही सतयुग में देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला न सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसे कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए। नहीं, बनना ज़रूर है, बट 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। रामानुसार कल पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचते ऊंचा है भगवान, ऊंचते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है, वह एक है। बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना वंदे मातरम। मुख्य है भारत। यह सबकी माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से भारत को इतना ऊंचा तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंचते ऊंच कौन है। परमपिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को ज़रूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह झूठे ब्राह्मण। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। पत्थर बुद्धि। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या?
प्रदर्शन करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगी, सच में मिलती जाएंगी। कल का मेरा एक्सपीरियंस है। कल पार्टी में इतने लोग प्रभावित हो रहे थे, इतने लोग सब जानना चाह रहे थे मेडिटेशन, राजयोग। सिस्टर शिवानी को सब सुनते ही हैं, सब सोच रहे थे कैसे करें। सबको अपना व्हाट्सएप नंबर दिए, 2-3 लोग को तो दिए ही। तो कल पार्टी में भी बर्थडे पार्टी थी बगल में, बगल के होटल में। तो उन लोग के ऑफिस से लोग आए थे, तो सब लोग बहुत, कितने तो शिव के चाहने वाले वहाँ मिल गए। तो वो लोग को नंबर दिए, अब वो लोग कांटेक्ट करेंगे कुछ भी, तो वोट्स मिलते जाती है। तो जो बगल की जो हैं, जो हमारे साथ आकर हम लोग साथ में योग करते हैं, उनको भी बाबा की टचिंग मिल रही थी कि वो सबको मेरा यही इंट्रोडक्शन देती थी। और फिर अश्विन का इंट्रोडक्शन कि ये भी योग करता है, बहुत ही शार्प माइंडेड है। और फिर जो अश्विन वहाँ पे अपना दिखा रहा था, सबका हेल्प करना, सबके पास जाकर नम्रता से बोलना, कुछ कुछ क्यूट एक्टिविटी करना, तो इससे सब लोग अश्विन को की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा था, कितना क्यूट है। तो सब जगह से सर्विस हो रही थी बाबा की। तो बाबा को कैसे ड्रामा करवाता है और बाबा करवाते हैं। तो धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह तो बातें सिद्ध कर दी तो सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है, बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खल्लास। सृष्टि चक्र को समझ ले वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए क्यों, मेहनत चाहिए। परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस पढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेगा, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत पर स्वर्गवासी बनना है, यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था, अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। ये शोक वाटिका है, सत्युग अशोक वाटिका। यहाँ अशोक होटल नाम रख देते हैं, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन न सके। यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गौरी थी, इसीलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया। जो शिव परमपिता सर्व का रचयिता है उसे भी नहीं जानते, तो उनको भी काला बना दिया शिवलिंग को। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिये दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को दान देना है। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदान है संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की एक ही विशेषता है, संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की
और अभी अभी खुशी रूप फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमज़ोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमज़ोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन: फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। गुणग्राही बनना है लेकिन फॉलो नहीं करना है। फॉलो सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा को करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाएंगे तब